हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो एज एन एंड्रॉयड डेवलपर हमको हर दिन टाइमलाइन से रूबरू होना पड़ता है। तो ऐसे में हम कहीं से अपनी प्रोडक्टिविटी को एंड्रॉयड स्टूडियो में यदि कहीं से इंक्रीज़ कर लें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो आप बने रहिए, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में बूस्ट कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ विंडोज़ की जो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो सबसे पहले विंडो को समझने के लिए हम कुछ चीज़ों को कॉपी करते हैं। तो ये लो, मैंने आईडी को कॉपी कर लिया, फिर टाइप को कॉपी कर लिया और उसके बाद में डायलॉग को कॉपी कर लिया। तो ये तीन चीज़ें मैंने कॉपी करी। अब यदि मुझे मेरे क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री देखना है कि मैंने किस किस चीज़ को कॉपी किया था, तो देखो सबसे पहले तो जो सबसे लास्ट में मैंने डायलॉग को कॉपी किया था उसको मैं कंट्रोल भी से यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। अब लेकिन मुझे डायलॉग को पेस्ट नहीं करना। मान लो मुझे आईडी मैंने लास्ट टाइम कॉपी कभी की थी तो उसको पेस्ट करना है, तो मैं मेरे क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री कैसे देख सकता हूँ? उसके लिए मुझे कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद में ये डायलॉग आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस टाइप से कुछ एक विंडो ओपन हो जाएगी, उस विंडो में आपकी पूरी हिस्ट्री दिख रही होगी। तो मान लो मुझे आईडी को पेस्ट करना था, तो आईडी को मैं सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा और ये देखो ये हो गया पेस्ट। तो इस टाइप से कुछ आप अपनी हिस्ट्री देख सकते क्लिपबोर्ड की। तो क्या प्रेस किया था मैंने? कंट्रोल शिफ्ट भी। तो जितने भी शॉर्टकट्स हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं उन सारे के सारे शॉर्टकट्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो मैं उस शॉर्टकट का नाम और उस शॉर्टकट के लिए जो की मैंने यूज़ की है वो इस टाइप से लिखकर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट वाले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ज़्यादातर लोगों को वैसे पता होता है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि आपको अपनी रिसेंट्स फाइल को चेक करना है जो आपने खोली हुई है यहाँ पर, तो आप कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल ई को प्रेस कीजिए। कंट्रोल ई को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सारी की सारी आपकी जितनी भी ये फाइल इधर पर खुली दिख रही है ना आपको, ये सारी की सारी फाइल, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। और इवन यदि किसी फाइल को आपने क्लोज़ भी कर दिया, जैसे कि मैंने सेंड नोटिफिकेशन वाली फाइल को अभी क्लोज़ किया है, तो ये भी मुझे यहाँ पर ये देखो ये दिख रही है। तो इस टाइप से दिखेगी। तो जितनी भी रिसेंट फाइल के साथ आप अपना कम्युनिकेशन कर रहे होंगे वो सारी की सारी फाइल्स को आप कंट्रोल ई प्रेस करके देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़, स्विचर विंडो को। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो इसके लिए आपको क्या कंट्रोल और टैब को प्रेस करना है। अब कंट्रोल और टैब को प्रेस करने के बाद आपके जो एरोस होते हैं उन एरोस को यूज कीजिए। तो लेफ्ट एरो और राइट एरो से आप कुछ इस टाइप से स्विच कर सकते हैं और अप और डाउन वाले एरो जो हैं उनसे आप ये इस टाइप से कुछ अप और डाउन जा सकते हैं, लेकिन आपको कंट्रोल को प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो देखो इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार। तो इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद देखो कंट्रोल टैब को प्रेस करना है और फिर कंट्रोल को दबा कर रखना है। उसके बाद एरोस का यूज करना है और आप इनको यूज कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया इसको यूज कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि इससे हम कर क्या क्या सकते हैं। तो मान लो कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मुझे ये प्रोजेक्ट वाली विंडो पर जाना है। तो प्रोजेक्ट वाली विंडो पर मैं कैसे जाऊँगा? या तो ये माउस के सहारे पर जाऊँगा, लेकिन यदि मुझे माउस के सहारे नहीं जाना, शॉर्टकट का यूज करके जाना, तो क्या करूँगा? मैं कंट्रोल और टैब को प्रेस करूँगा। उसके बाद लेफ्ट वाला एरो प्रेस करूँगा और उसके बाद में ये प्रोजेक्ट और उसके बाद में जस्ट इसको छोड़ दूंगा। तो ये देखो ये मेरा कंट्रोल कहाँ पहुँच चुका है? अब प्रोजेक्ट वाली सेटिंग में पहुँच चुका है। ऐसे ही कंट्रोल टैब फिर से मैं प्रेस करता हूँ और मुझे मान लो अभी नोटिफिकेशन हेल्पर वाली क्लास पे जाना, तो ये नोटिफिकेशन हेल्पर वाली क्लास पे मैं गया और सब कुछ मैंने छोड़ दिया। तो इस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा आपको लेंदी प्रोसेस यदि लग रहा है तो आप एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, फिर से कंट्रोल और टैब को प्रेस कीजिए और जो ये विंडोज़ हैं इन विंडो की, तो ये जो ऑप्शन है हर ऑप्शन के आगे कुछ ना कुछ उसका शॉर्टकट नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि 1 2 3, जैसे प्रोजेक्ट के आगे 1 लिखा है, फेवरेट के आगे 2 लिखा है। तो जैसे लॉकेट के आगे क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लॉकेट को ओपन करने के लिए कंट्रोल टैब को प्रेस कीजिए, कंट्रोल को प्रेस करके रखिए और 6 को दबाइए, तो लॉकेट अपने आप ओपन हो जाएगा। क्या किया मैंने? नहीं आया इतनी जल्दी समझ में, चलो एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल दबाइए, टैब दबाइए और लॉकेट को ओपन करना है। तो लॉकेट का यहाँ से नंबर देखिए क्या है? 6। कंट्रोल को दबा के रखिए और 6 को प्रेस कीजिए, तो ये लॉकेट ओपन हो जाएगा। देखो शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, पहले देखो शॉर्टकट से आपको सीखना है ना, तो क्या करना, सुबह जब आप उठो ना, सुबह उठने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो जब भी पहली बार खोलो, तो उस दिन बस ये सोच लेना कि आज जो कुछ भी काम करना है वो हमको कैसे करना है? शॉर्टकट्स के थ्रू करना है। जो इस वीडियो में मैं जितने भी शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो एक पूरे दिन आप शॉर्टकट के साथ ही खेलना, अपने माउस को यूज़ मत करना। दूसरे दिन से आपकी खुद आदत पड़ जाएगी, दूसरे दिन से आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन पहले दिन तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या क्या किया, फिर से मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल टैब प्रेस कीजिए, कंट्रोल को दबा कर रखिए और उसके बाद में मान लो वर्जन कंट्रोल वाला आपको टैब यदि खोलना है, तो वर्जन कंट्रोल वाले टैब के आगे क्या लिखा हुआ है? 9। तो 9 को प्रेस कीजिए और वर्जन कंट्रोल वाला टैब खुल जाएगा। अब लास्ट जो टैब आपने खोला है उसको आपको यदि बंद करना है, तो
तो शिफ्ट और एस्केप दबाकर आप बंद कर सकते हैं। चलो एक बार फिर से करते हैं, कंट्रोल टैब और 6 नंबर का मैं इस बार दबाता हूँ तो ये मेरा लॉकेट ओपन हो गया। अब उसके बाद लॉकेट को मुझे बंद करना है तो कैसे करूँगा, शिफ्ट एस्केप दबा के, तो ये बंद हो गया। तो गाइस स्विचर का यूज़ करके यहाँ पर जितनी भी विंडो दिख रही है ना आपको, जैसे ये ग्रेडल हो गई, उसके बाद में ये आपका प्रोजेक्ट हो गया, लोकेट हो गया, बिल्ड हो गया, सारी की सारी विंडो आप कंट्रोल टैब का यूज करके और बस उसके आगे के जो आपको शॉर्टकट्स दिख रहे हैं, कंट्रोल को प्रेस करके रखिए और उन शॉर्टकट्स को प्रेस कीजिए या फिर एरो की का यूज़ करके जिस पर भी आपको जाना है, जैसे बिल्ड पर जाना है, बिल्ड पर जाकर छोड़ दीजिए और बिल्ड अपने आप ओपन हो जाएगा। बंद करने के लिए शिफ्ट और एस्केप दबाइए, अपने आप बंद हो जाएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट विंडो को। नेक्स्ट विंडो है हमारी हायरार्की। तो हायरार्की बेसिकली कहाँ यूज होती है, जैसे कि मान लो ये मेरी एक क्लास है, ठीक है, इस क्लास में ये 2 वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी मेथड्स आपको दिख रही हैं। तो अब इस क्लास की हायरार्की यदि आपको देखना है, देखो यहाँ से यदि मेरे को मान लो ये नीचे जितनी भी मेथड्स दिख रही हैं, मान लो मेरे को ये बीच वाली कोई सी ट्रिगर नोटिफिकेशन वाली मेथड पर यदि जाना था तो मैं ऐसे स्क्रॉल करके ढूंढूंगा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और मान लो कि यदि ये तो क्लास कितनी लाइन की थी, केवल 138 लाइन की, यदि क्लास होती मान लो 500 लाइन की और फिर उसके बीच में आपको कोई मेथड ढूंढना है और वो आप ऐसे स्क्रॉल करके एक एक करके ढूंढोगे तो बस फिर तो आपका काम लग जाएगा, है ना। तो ऐसे करने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस F12। कंट्रोल F12 को आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी क्लास की हायरार्की आपके सामने एक डायलॉग में ओपन हो जाएगी। तो जैसे सबसे पहले ऊपर आपको मेथड्स दिखेंगी पूरी की पूरी, उसके बाद में नीचे आपको दिखेंगे पूरे के पूरे वेरिएबल्स। तो देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल दिख रहे हैं हमको नीचे, उसके बाद में ये सारी की सारी मेथड दिख रही हैं। जिस भी मेथड पर आपको जाना है उस पर एरोज से आप ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। अप डाउन वाले जो एरो हैं उनके थ्रू आप इनको इस टाइप से नेविगेट कर सकते हैं और जिस पर भी आपको जाना है जाकर और इंटर की बटन को प्रेस कीजिए और आप डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो गाइस जो हायरार्की वाली विंडो थी, उस हायरार्की वाली विंडो का यूज़ आप अपनी XML फाइल में भी कर सकते हैं। तो XML फाइल में आप देखना चाहते हैं कि नेस्टेड किस टाइप से व्यू हमारा बना हुआ है, तो उसको देखने के लिए आप कंट्रोल और F12 को प्रेस करके हायरार्की वाली विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको इमेज व्यू दिख रही है, फिर ये लीनियर लेआउट दिख रहा है और किसी को भी आपको ओपन करना है तो जस्ट ये एरो का यूज़ कीजिए। जैसे अप डाउन करने के लिए अप डाउन कीजिए और किसी को भी एक्सपेंड करने के लिए राइट वाले एरो का यूज कीजिए और इससे ये वापस हो जाएगा लेफ़्ट वाले एरो से। और अप डाउन एरो का यूज करके आप आपकी हायरार्की यहाँ से देख सकते हैं कि ये लीनियर लेआउट के अंदर फिर से लीनियर लेआउट और इस टाइप से आप देख सकते हैं। और जिस पर भी आपको जाना है उस पर पहुँचकर और इंटर को प्रेस कीजिए और आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो नेक्स्ट विंडो है सराउंड विथ। तो सराउंड विथ बेसिकली काय के लिए यूज़ होता है, तो मान लो ये मेरा जो इंटेंट वाला इतना कोड है, ठीक है, इतने कोड को मेरे को सराउंड करना है किसी चीज़ से। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद में मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल अल्ट और टी। कंट्रोल अल्ट टी प्रेस करने के बाद में यहाँ पर देखो इतने सारे मेरे पास में ऑप्शन आते हैं। तो जैसे कि ये सारे के सारे ऑप्शंस को मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेरा अप और डाउन एरो को प्रेस करके मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो इसको मेरे को डू वाइल लूप के अंदर रखना है या फिर ट्राई केच के अंदर रखना है, तो 6 नंबर पे ट्राई केच, इंटर की बटन को प्रेस करके और ये देखो ट्राई केच के अंदर रखा गया। कंट्रोल जेड करते हैं, एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखो इतने कोड को मान लो मेरे को किसी ब्लॉक के अंदर रखना है, तो कंट्रोल अल्ट टी प्रेस करूँगा मैं, उसके बाद एरो से मेरा जो भी ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करूँगा। मान लो इफ एल्स, तो सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन पे जाके इंटर की बटन को प्रेस करके और मैं यहाँ पे इफ एल्स सिलेक्ट करके और यूज कर सकता हूँ इसको। तो ये कुछ विंडोज़ थे गाइस जिनको आप यदि यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। सबसे मेन यहाँ पर जो विंडो हमने देखा वो देखा स्विचर वाला विंडो, क्योंकि स्विचर वाले विंडो से माउस की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो विंडो खोलनी है डायरेक्ट ओपन करो। और यदि एक बार आपको ये शॉर्टकट याद हो गए ना कि जैसे कि फेवरेट दूसरे नंबर पे खुलता है, लोकेट छठवें नंबर पे खुलता है, उसके बाद आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो गाइस हमने सारी की सारी मेन विंडोज़ को देख लिया। इन सब में से मेरी फेवरेट आपको पता ही है, मेरी फेवरेट स्विचर थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी फेवरेट कौन सी है। अब हम देखेंगे नेविगेशन। तो नेविगेशन का मतलब क्या है कि कैसे हम एक फ़ाइल से दूसरी फाइल पर कूदते हैं। तो जैसे कि ये देखो ये इतनी सारी फाइल खुली रखी आपको दिख रही हैं। अब मुझे जैसे ऑल यूज़र वाली एक फ़ाइल है, उसके बाद ये 3 और यहाँ पर खुली रखी हैं, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट या फिर constants.java। अब constants.java पर जाना है तो कैसे जाऊँगा, ऐसे करके, फिर ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है ना। अब कीबोर्ड का हमको यूज करके जाना है तो कैसे जाएंगे, अल्ट और जो हमारे ये एरोस हैं उन एरो को प्रेस कीजिए, राइट एरो और लेफ़्ट एरो। तो इस टाइप से आप ये लेफ़्ट वाले को प्रेस करके राइट वाले को प्रेस करके इनके बीच में नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ आप इनको प्रेस करके और नेविगेट कर सकते हैं। चलो अब कोई XML खोलते हैं। तो जैसे कि ये XML खुली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको
बहुत सारे व्यूज़ मिलते हैं। ये देखो डिज़ाइन व्यू मिलता है, उसके बाद में टेक्स्ट व्यू, डिज़ाइन व्यू मिलता है और अकेला टेक्स्ट व्यू मिलता है। तो इन व्यूज़ के बीच में यदि आपको नेविगेट करना है तो कैसे करोगे? अल्ट शिफ्ट और फिर से ये जो लेफ़्ट एरो राइट एरो हैं इनको प्रेस कीजिए और आप इन वाले व्यूज़ के बीच में भी नेविगेट कर सकते हैं। और फिर शिफ्ट को प्रेस हटाइए और फिर से एरो को दबाइए तो आप इन फाइल के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। अब बेसिकली ये वाला नेविगेशन बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं उनको बता देते हैं कि जैसे कि ये एक लॉगिन नाम की मेरे पास मेथड है। इस मेथड की डेफिनेशन पर मुझे जाना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो क्या है कि कंट्रोल प्रेस करके और इसके ऊपर कर्सर लेकर जाकर और मैं क्लिक करूँगा तो पहुँच जाऊँगा, या फिर डायरेक्ट मुझे बिना माउस के जाना है तो कैसे जाऊँगा? कंट्रोल और बी प्रेस करूँगा तो इसकी डेफिनेशन पर मैं डायरेक्ट यहाँ से पहुँच सकता हूँ। अब फाइल्स को सर्च करना देखते हैं। तो उसके लिए देखो शिफ्ट को 2 बार प्रेस करो और यहाँ पर जितनी भी रीसेंट फाइल आप यूज़ कर रहे होगे ना, वो सारी की सारी रीसेंट फाइल सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। उसके बाद आप बहुत सारी फाइल को यहाँ से लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे नोटिफिकेशन हेल्पर की ज़रूरत है तो इधर पे मैं लिखता हूँ नोटिफिकेशन, और ये देखो नोटिफिकेशन हेल्पर मुझे बेसिकली ज़रूरत थी, तो ये रही मेरी नोटिफिकेशन हेल्पर वाली क्लास, ठीक है। तो इस पर इंटर प्रेस करके और मैं कुछ इस टाइप से कर सकता हूँ। तो शिफ्ट को यदि आप 2 बार दबाते हो तो इसमें देखो सारी की सारी क्लासेस भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, सारी की सारी फाइल भी फाइंड कर सकते हैं और सारे के सारे एक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। बट यदि आपको एक्सप्लिसिटली किसी क्लास को यदि फाइंड करना है तो आप कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं। अब कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद ये केवल आपको क्लासेस फाइंड करके देगा। जैसे कि मान लो इधर पे मुझे नोटिफिकेशन वाली क्लास को ढूंढना है तो ये रही मेरी नोटिफिकेशन वाली क्लास, और इस पर इंटर प्रेस करके एरो की हेल्प से मैं आ सकता हूँ। अब मुझे कोई फाइल ढूंढना है तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करूँगा तो ये मुझे फाइल के लिए डायलॉग ओपन करके दे देगा। यहाँ पर कुछ भी मैं लिखता हूँ, मान लो फाइल का नाम मेरा है रजिस्ट्रेशन, तो ये लो रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी, और फिर एरो का यूज़ करके इंटर प्रेस करके मैं यहाँ से फाइल को देख सकता हूँ। तो गाइस ये तो हो गया फाइल को सर्च करके आप उसको कैसे नेविगेट करेंगे। अब मान लो कि मेरे ये रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी वाली एक फ़ाइल है और इसमें मुझे पर्टिकुलर इसी फाइल में कुछ ढूंढना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? कंट्रोल F प्रेस करके और यहाँ पर कुछ भी लिख के ढूंढ सकता हूँ। जैसे कि बैक मैंने यहाँ पर लिखा तो ये मुझे इंटर प्रेस करते जाऊँगा मैं जितनी बार, तो जितनी बार बैक इस प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ होगा ये मुझे वहाँ पर पहुँचा देगा और फिर मैं इस टाइप से कुछ उसको ढूंढ सकता हूँ। अब मान लो कि मुझे इस फाइल में नहीं, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में ढूंढना है कोई पर्टिकुलर चीज़ यदि लिखी हुई है, तो वो मैं कैसे करूँगा? कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करूँगा और जो कुछ भी मुझे लिखना है वो लिखकर मैं यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने A और C लिखा तो A और C जितनी भी जगह पर लिखा होगा वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा, और फिर आप अपने एरो को प्रेस करके और फिर उस पर जा सकते हैं। जैसे मैं इधर पर मैनिफेस्ट फाइल पर आ गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि प्रीवियसली यदि मैं कुछ एडिट कर रहा था तो उस फाइल पर मैं कैसे जा सकता हूँ। जैसे कि मान लो ये मेरी एक कॉन्स्टेंट वाली फ़ाइल है और इधर पर मैंने इसको डुप्लीकेट किया और इसको कर देते हैं 1। उसके बाद मैं चला गया ये वाली फ़ाइल पे, ठीक है। फिर इधर पर मैंने स्क्रॉल भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब वापस जहाँ पे लास्ट टाइम मैं एडिट कर रहा था वहाँ पर मुझे पहुँचना है तो कैसे पहुँचूँगा? कंट्रोल शिफ्ट और बैक स्पेस को मैं प्रेस करूँगा तो मैं इस टाइप से कुछ यहाँ पर पहुँच सकता हूँ। चलो इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद चलते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी पे। अब इस रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी में मान लो 306 लाइन है, ठीक है। अब मुझे बीच वाली किसी लाइन पर जाना है, मान लो कि 100 वाली लाइन पर जाना है, तो कंट्रोल और G प्रेस करके और मुझे इधर पे लाइन का नंबर देना पड़ेगा 100 और इंटर प्रेस करके मैं 100 वाली लाइन पर पहुंच जाऊंगा। 100 वाली लाइन के भी पर्टिकुलर किसी इंस्टेंस पर आपको जाना है तो कैसे? कंट्रोल G को प्रेस करके 100 और ये देखो कॉलन लगा के फिर आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने 16 लिख दिया तो कर्सर मेरा इधर से लेफ़्ट वाली साइड से 16 इधर पर खिसक कर आएगा, ठीक है। पर्टिकुलर लाइन की पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। तो गाइस ये कुछ खास नेविगेशंस थे। आप मुझे बताइएगा कमेंट से आपका इन सब में से सबसे फेवरेट वाला कौन सा है, और इनको भी यदि आप यूज़ करते तो आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बूस्ट होने वाली है। तो गाइस हमने विंडो देख लिया, उसके बाद नेविगेशन देख लिया। अब हम देखेंगे कोड को। जब हम कोड लिखते हैं उस टाइम हम कैसे कुछ ट्रिक और कुछ शॉर्टकट्स को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ये मेरी ऑन क्रिएट मेथड है, ठीक है। अब इस ऑन क्रिएट मेथड को मेरे को कोलैप्स करना है। तो कोलैप्स करने के लिए आप क्या दबाओगे? कंट्रोल और माइनस। कंट्रोल माइनस दबाओगे तो ये ऐसे करके बंद हो जाएगी, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस वापस से दबाओगे तो ये वापस से एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये रही कोलैप्स और ये रही एक्सपेंड। तो कंट्रोल प्लस माइनस का यूज़ करके आप कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोड कंप्लीशन। तो मान लो इधर पर मैंने लिखा टोस्ट, उसके बाद मैंने दबाया। अब मुझे देखना है डॉट के बाद मैं यहाँ पर क्या क्या यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या कंट्रोल और स्पेस को जब प्रेस करूँगा ना तो जितनी भी इसके ऊपर मैं मेथड्स यूज कर सकता हूँ वो सारी की सारी मेथड मुझे यहाँ पर दिख जाएंगी, और वेरिएबल्स जितने भी यूज कर सकता हूँ वो सारे के सारे वेरिएबल्स दिख जाएंगे। अब मैक टेक्स्ट जैसे मुझे यूज़ करना है तो मैं इंटर प्रेस करके
और उसके बाद फिर इसको आगे इस टाइप से यूज कर सकता हूँ। तो जब भी आपको डॉट लगाने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या लिखना है तो कंट्रोल स्पेस दबाओ, ये खुद ही सजेशन देगा, इंटर की बटन प्रेस करके और यूज करो। अब हम देखते हैं एक स्पेशल सिलेक्शन, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो देखो जैसे कि मान लो ये प्राइवेट सारे वेरिएबल्स के आगे से मेरे को भगाना है, नहीं लिखना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अल्ट प्रेस करके रखूँगा, उसके बाद मेरे एरो को यूज़ करूँगा और एरो का यूज़ करके मैं कुछ इस टाइप से भगा सकता हूँ। अब मैंने इधर पे सबके आगे पब्लिक लिखना है तो ये मैंने पब्लिक लिख दिया। तो इस टाइप से आप अल्ट को प्रेस करके रखिए और उसके बाद अपने एरो को लेकर जाइए जहाँ पर लेकर जाना है, जितना जितना सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करो और उसके बाद आप इस टाइप से कुछ इसको यूज कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि जैसे कि मुझे सेम सिलेक्शन करते जाना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे कि ये रहा पब्लिक, ठीक है। अब मुझे इसके बाद जितने पब्लिक आ रहे हैं उन सबको सिलेक्ट करते जाना है, तो मैं अल्ट और जे जितनी बार मैं प्रेस करूँगा उतनी बार जहाँ जहाँ पर पब्लिक होगा वहाँ पर इस टाइप से पब्लिक सिलेक्ट होते जाएगा। और उसके बाद में मैं इसकी जगह जो चाहे वो लिख सकता हूँ, प्राइवेट लिख सकता हूँ, फाइनल लिख सकता हूँ, जो लिखना है वो मुझे लिख सकता हूँ। तो फिलहाल मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है। अब तो अल्ट जे बार बार हमको प्रेस करना पड़ रहा है। अब यदि हम चाह रहे हैं कि जैसे मैंने ये पब्लिक को सिलेक्ट किया, अब इसके बाद में जितनी जगह पे पब्लिक हो एक बार में ही सिलेक्ट हो और फिर मेरे को जो करना है वो मैं करूँगा। तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और जे प्रेस कीजिए, जितनी जगह अब पब्लिक होगा सब जगह सिलेक्ट हो गया और कर्सर भी अब इस टाइप से पहुँच गया। अब बैक स्पेस को दबाइए और आपको जो नया लिखना है आप लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल फिर से मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब मान लो कि जैसे कि मुझे ये पूरी ऑन क्रिएट मेथड जो है इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे सिलेक्ट करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब फिर हम ढूंढेंगे कि अब ये ख़त्म कहाँ हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक है ना। तो यदि एक ही बार में हमको करना है तो कैसे करेंगे, इधर पर कर्सर रखो, कंट्रोल W प्रेस करो, एक बार में पूरी सिलेक्ट हो गई, ख़त्म कर दो। उसके बाद में ये लाइन तो आप ख़त्म कर ही सकते हो कुछ इस टाइप से। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल Z कर देता हूँ फ़िलहाल में सब कुछ। और तो कंट्रोल W बेसिकली काय के लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है स्कोप में। जैसे कि ये एक स्कोप हो गया, यहाँ से लेके ये यहाँ जहाँ पर ये ब्रैकेट ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पर, तो स्कोप को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। जैसे ये जो पासवर्ड वाला, अभी पासवर्ड पर मेरा कर्सर है, अब मैं कंट्रोल W प्रेस करता हूँ तो ये पासवर्ड सिलेक्ट हो गया, फिर से कंट्रोल W सिलेक्ट करता हूँ तो ये ID भी सिलेक्ट हो गई फिर से। तो इस टाइप से ये देखो स्कोप अब बढ़ते जा रहा है, स्कोप बढ़ते जा रहा है। ये पूरी अब मेथड इसने कर ली, ये पूरी की पूरी इसने मेथड कर ली। तो कंट्रोल W को आप प्रेस करते जाओगे तो स्कोप बढ़ते जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट W को आप प्रेस करोगे तो फिर ये स्कोप कम होते जाएगा, कुछ इस टाइप से। तो इसका आप यूज कर सकते हो जब आपको पर्टिकुलर एक वेरिएबल का नाम जस्ट सिलेक्ट करना है, तब आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर पूरी की पूरी मेथड उड़ानी है एक, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कोड कंप्लीसन के लिए। तो कोड कंप्लीसन के लिए जैसे कि ये यहाँ पे देखो प्रोग्रेस बार लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ से RESS हटा देता हूँ और इधर पर लिखता हूँ E। अब इसने मुझे सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं यदि यहाँ पर इंटर की बटन प्रेस करता हूँ तो देखा क्या हुआ, वो अंडरस्कोर और बार लिखा था उसी के आगे अब ये आके लिखा गया। अब ये ऐसा तो नहीं लिखाना चाहिए था, मुझे फिर से एडिट करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं बचेगा। तो कंट्रोल स्पेस में फिर से प्रेस करता हूँ, अब देखो ये आ गया, मुझे सजेशन आया। तो इंटर प्रेस करने की बजाय यदि हम टैब प्रेस करें तो ये स्मार्ट वर्क कर लेता है और ख़ुद ही इसको ऑटो कंप्लीट कर देता है। अब हम देखते हैं लाइन को कैसे हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो जैसे ये प्रोग्रेस बार वाली पूरी लाइन है, तो इस लाइन को मुझे डुप्लीकेट करना है तो क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल D। जितनी बार डुप्लीकेट करना है उतनी बार मैं कंट्रोल D प्रेस करके इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। ये तो हो गई सिंगल लाइन की बात। यदि मैं पूरे के पूरे इतने इतने कोड को सिलेक्ट करूँ और इतने इतने कोड को यदि मेरे को डुप्लीकेट करना होगा तो कंट्रोल D प्रेस करके मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो अभी हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं वापस से। अब इसके बाद ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसके लिए देखो जैसे कि ये एक लाइन है प्रोग्रेस बार वाली, तो कंट्रोल शिफ्ट और एरो जो है हमारे अप डाउन वाले एरो, उससे इस लाइन को हम घुमा कर ला सकते हैं। ये देखो ये लाइन घूमने के लिए चली, ठीक है। तो इस टाइप से हम लाइन को घुमा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट और एरो प्रेस करके जब हम इसको घुमाने ले जाएंगे तो ये स्कोप से बाहर नहीं जा पाएगी, ये केवल अपने अपने स्कोप में ही घूमेगी। अब यदि इसको स्कोप से भी बाहर घुमाना है तो अल्ट शिफ्ट और फिर एरो को प्रेस कीजिए। अब देखो अभी ये मेथड के भी बाहर जाएगी, ऑन क्रिएट मेथड के बाहर चली गई। पूरी जो अपनी फ़ाइल है, पूरी फाइल में कहीं पे भी घुमा के लेके आओ इसको, सब जगह ये घूम के आएगी, एकदम नीचे तक भी जाएगी। देखो आपको घुमा कर लेकर आके बताता हूँ मैं। तो इस टाइप से नीचे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी।
तो इसको हम इसकी सही जगह पे पहुंचा देते हैं। अब मान लो कि मेरे पास में इधर पे एक मेथड मेरे को कॉल करना है, जैसे कि उस मेथड का नाम है इंसर्ट इन्फो, और अब मुझे पता नहीं है इस मेथड में मुझे आर्ग्यूमेंट क्या क्या भेजना है। तो वो आर्ग्यूमेंट में कैसे पता कर सकता हूँ, कंट्रोल और पी को प्रेस करके मैं वो आर्ग्यूमेंट पता कर सकता हूँ। जैसे कि इधर पे देखो URI मेरे को भेजना है, तो मैं यहाँ पे URI लिख देता हूँ। तो इस टाइप से आप कंट्रोल पी प्रेस करके आर्गूमेंट्स का पता लगा सकते हैं कि कौन से आर्गूमेंट आपको भेजने हैं। अब इसके बाद हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2 इम्पोर्ट बिना फालतू में लगे हुए हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे फालतू के इम्पोर्ट लगे रहते हैं, तो जब हम अपने सीनियर या किसी और को अपना कोड देते हैं तो उस टाइम हम नहीं चाहते कि ये इम्पोर्ट विम्पोर्ट और ये फालतू की चीज़ें भी उसमें जाएँ। तो हम कैसे लास्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कंट्रोल अल्ट ओ प्रेस करना है। तो कंट्रोल अल्ट ओ प्रेस करके आप ये फालतू के इंपोर्ट्स को हटा सकते हो। उसके बाद में आपका जैसे कि ये कोड है एक, है ना। अब इस कोड में मान लो ये इमेज पिकर को मैं इधर पे ऐसे कर देता हूँ और इसको भी मैं कुछ इस टाइप से कर देता हूँ। तो ये देखो ये कोड मैंने इधर पे क्या कर दिया, हर कहीं पे कर दिया। तो ये कोड अभी फॉर्मेट नहीं है। तो इस कोड को यदि हमको फॉर्मेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको प्रेस करना है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और एल, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट एल प्रेस करके, और ये रन पर आप क्लिक करके एंटर प्रेस करके अपने कोड को फॉर्मेट कर सकते हो। तो गाइस अभी हमने विंडो, नेविगेशन और कोड को देख लिया कि कैसे इनमें हम ट्रिक्स और शॉर्टकट्स को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अभी ये शायद आपको पता नहीं होगा कि ये देखो 2 डिवाइसेस अभी मैंने लगा के रखे हुए हैं मेरे लैपटॉप से, ठीक है। तो 2 डिवाइस यहाँ पर मैंने लगा कर रखे हुए अपने सिस्टम से, और यदि इन दोनों में मेरे को ये सेम एप्लीकेशन रन करना है तो इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके और फिर रन की बटन पर क्लिक करके मुझे रन करना पड़ेगा। तो ये सिंगल मतलब डिवाइस में रन होंगे। और यदि मैं चाह रहा हूँ कि दोनों में एक साथ रन हो तो यहाँ से मैं रन ऑन मल्टीपल डिवाइस को भी चूज़ कर सकता हूँ। ये अभी नया आया है, एंड्रॉयड स्टूडियो 3.5 में ये आ गया था। तो इस टाइप से मैं सिलेक्ट करके और रन की बटन पर क्लिक करके दोनों में एक साथ इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो गाइस आई होप कि आपको ये ट्रिक्स और शॉर्टकट्स पसंद आए होंगे। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि इन सब में से आपका सबसे फेवरेट वाला कौन सा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।